अ फादर्स सीक्रेट सैक्रिफाइस। साहब, गाड़ी की चाबी। शोरूम के मैनेजर ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। सामने चमचमाती सफेद एसयूवी खड़ी थी, लेकिन मेरी नजरें बाहर लगे कांच के दरवाजे पर थीं। वहां मेरा बूढ़ा बाप खड़ा अपने फटे हुए सैंडल ठीक कर रहा था। उसे अंदर आने में शर्म आ रही थी कि कहीं उसके मैले कपड़ों से इस आलीशान जगह की चमक कम न हो जाए। जिसे दुनिया मेरी तरक्की कह रही थी, उसकी नींद मेरे पिता के उन नंगे पैरों में थी जो बरसों तक धूप में जलते रहे। हम एक छोटे से शहर के मिडिल क्लास परिवार से थे। बाबूजी डाकखाने में छोटी सी नौकरी करते थे। मुझे याद है, 10वीं में स्कूल ट्रिप के लिए मैंने जिद की थी। बाबूजी ने अपनी फटी बनियान उतारते हुए माँ से चुपके से कहा था, सुनो, इस महीने अपनी दवाई मत लेना, लड़के को ट्रिप पर भेजना है। वो छोटा है, नहीं समझेगा कि घर कैसे चलता है। उस रात मैं सोया नहीं। समझ आ गया था कि जिसे मैं कंजूसी समझता था, वो दरअसल एक बाप का बलिदान था। कॉलेज की भारी फीस भरने के लिए बाबूजी ने अपना पुश्तैनी खेत तक बेच दिया। जब मैं उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आया, उनके सैंडल इतने घिस चुके थे कि तलवा जमीन को छू रहा था। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन दुनिया के सबसे महंगे जूते उनके पैरों में होंगे। आज जब मैं अपनी पहली गाड़ी लेने आया, तो मैंने बाबूजी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अंदर बुलाया। शोरूम के लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन मैंने सबके सामने उनके पैर छुए और चाबी उनके हाथ में थमा दी। बाबूजी हक्के बक्के रह गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोले, बेटा, ये क्या कर रहा है? मुझे तो साइकिल भी नहीं आती। मैंने गला भरते हुए कहा, बाबूजी, आपने पूरी जिंदगी पैदल चलकर मुझे पैरों पर खड़ा किया है। ये गाड़ी आपकी है, आपके उन संघर्षों की है जो आपने कभी किसी को बताए नहीं। बाबूजी ने कांपते हाथों से गाड़ी को छुआ। उनकी आंखों में वो संतोष था जो करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा था, क्योंकि मैं अपने बाप के उन फटे जूतों का कर्ज थोड़ा सा उतार पाया था। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके माता पिता ने आपकी एक खुशी के लिए अपनी कौन सी बड़ी ख्वाहिश को चुपचाप मार दिया?